हरिओम, नमस्ते। आप सभी को आयुयोग की तरफ से स्वागत है और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम थोड़ा ध्यान हाइपरटेंशन पर यानी हाई बीपी पर ध्यान देंगे। जिन्हें उच्च रक्तचाप है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस है। कुछ आसन हम आज आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप कोई भी आसन में, जैसे सुखासन में बैठ सकते हो या तो कुर्सी पे बैठ जाइए, या जैसे पिछली बार बताया था आप दीवार से चिपक के भी अपने मैट को रख सकते हैं। आँखों को हल्के से बंद कर दीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले। हमेशा शुरुआत प्रार्थना से करें ताकि आपका शरीर और मन योग अभ्यास के लिए पूरी तरह से सज्ज हो जाए। तो शुरुआत 3 ओमकार से और प्रार्थना से करेंगे। लंबी गहरी सांस ले। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आँखों को बंद ही रहने दें। ओमकार प्रार्थना की ध्वनि को महसूस करें। पूरे स्पंदनों से आपकी हर एक पेशी जागृत हो चुकी है। एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ द ओमकार एंड द प्रेयर। मन ही मन प्रण कर ले, ये हमारे लिए आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। और इसी विचार को, ख्याल को मन में रखते हुए धीरे धीरे पलकों को झपकते हुए आँखों को खोले। नमस्ते। आज हम जैसे बताया कि कुछ प्रैक्टिसेस जो हम देखेंगे वो हाई बीपी के लिए है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कुछ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, हार्ट पर ज़्यादा लोड आता है या हमारे आर्टरीज थिकन हो जाते हैं और इसीलिए रक्त का प्रवाह शरीर में बराबर से नहीं होता है। धीरे धीरे हाई बीपी की शिकायत लोगों को हो जाती है और बहुत सी बार ऐसे हुआ है कि आपको एक बार दवाई शुरू हुई है तो उसे बंद नहीं करना है बिना डॉक्टर के राय के। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको सपोर्ट करेंगे अलॉन्ग विथ योर मेडिसिन्स। यू ट्राई टू कीप ऑन डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। इसके शायद से हमें 2 या 3 वीडियोस लगेंगे और इसके डिटेल्स जो है यानी डिस्क्रिप्शन जो हमें लेना है उसका एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। क्योंकि समय की पाबंदी है तो हम आज बीपी के डिस्क्रिप्शन पर नहीं जाएंगे, धीरे से हम आसनों की ओर बढ़ेंगे। अब जिनको बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है, जैसे देखा गया है कि एक ही बीमारी नहीं है कि उम्र बढ़ती है तो सिर्फ बीपी की तक शिकायत है। बीपी के साथ साथ कभी कभी जोड़ों में दर्द होता है, कभी और कोई प्रॉब्लम, पेट की दिक्कतें हैं। इसीलिए हमने चेयर की अवस्था सुझाव दिया है। पर जिनको चेयर
में नहीं सपोर्ट लेना है तो आप नीचे भी बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं 5 ओमकार सुखासन में बैठ के। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप इस तरह से चेयर पे बैठे और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, ये ओके, ये एक कर सकते हैं। फिर हमने चेयर के बिना अगर जो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है नीचे बैठ के कर सकते हैं। तो नीचे सुखासन में कैसे बैठना है, मैट पे हमेशा कोई दरी बिछा दीजिए या मैट लीजिए, दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं या इस तरह से आप आराम से बैठ जाए। पालथी मार के बैठना है सुखासन, मतलब सिंपल आप जैसे पालथी मार के बैठते हो वैसे बैठ जाना है। पर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, आप कुर्सी पर हो या पालथी मार के सुखासन में हो, चीज़ को ध्यान रखना है कि आपकी पीठ सीधी रहेगी। तो सीधी रखने के लिए आपका सिर, गर्दन और पीठ एक सीध में है, वो ध्यान में रखना है। हमेशा आपको देखना है कि आप पीठ से झुके हुए नहीं हो, कंधे स्लाउचिंग नहीं है, उस पर ध्यान दें। जब आपकी पीठ सीधी रहेगी तो आपका रक्त प्रवाह अच्छी तरह से होगा और प्राण भी अच्छी तरह से, प्राणवायु जो है वो पूरी अच्छी तरह से आपके फेफड़ों तक पहुंचेगी। तो अभी हमने सुखासन में बैठ गए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे और दोनों बाहों के बीच ध्यान ले आइए। दोनों बाहों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र है और वहाँ पर ध्यान दें, द चक्रा विच इज़ फॉर विजडम एनालिसिस। तो ये जो दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र है, वहाँ पर आप ओम को देखिए, मन ही मन ओम को देखना है और पूरी श्रद्धा भाव से 5 बार ओमकार करते हैं। सब साथ में, आप सभी हमारे साथ कर सकते हैं। इस तरह का ओमकार होगा, इसमें ओ और ऊ छोटा रहेगा, यानी कि अ और ऊ, यानी ओ छोटा होगा, मकार को लंबा करेंगे। मकार के स्पंदनों से आपका मन शांत होने लगेगा। मन जैसे शांत हो गया, सांसें नियमित हो जाएगी और सांसें नियमित हो जाएंगी तो आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये आप 5 बार या ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है वीडियो में तो हम 5 बार बता रहे हैं। पीठ सीधी है, आंखें बंद है, ध्यान दोनों बाहों के बीच, ओम को देखना है मन ही मन। लेट्स बिगिन 5 ओमकार्स बैक टू बैक। लंबी गहरी सांस ले, सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार। दूसरी बार थर्ड फोर्थ लास्ट टाइम आंखों को बंद ही रहने दो। ओम की गुंजन को पूरे शरीर में महसूस करें। देखो, मन शांत हो रहा है। जब भी बीपी बढ़ता है तो बहुत सारे विचार और ख्याल रहते हैं और जैसे जैसे मन यहाँ वहाँ भागने लगता है विचारों ख्यालों की गति से, तो अपने आप ही आपकी सांसें भी तेज़ होने लगती है। सांसें तेज़ होने लगती है तो पूरे शरीर पर इसका इफेक्ट आता है। इसीलिए आपको मन को शांत करने के लिए ओमकार साधना करते जाना है। ओमकार साधना इस तरह से कर सकते हैं और अलग अलग तरीके हैं जो हम सेपरेट वीडियो में आपको ध्यान यानी मेडिटेशन में सिखाएंगे। आंखों को बंद ही रहने दो, पूरे शरीर में स्पंदनों को महसूस करें। देखो कितना अच्छा लग रहा है। शरीर की थकान दूर हो चुकी है, यहाँ वहाँ अकड़न भी नहीं है, सांसें भी सुनियंत्रित है और मन भी शांत एक लय में है। धीरे धीरे आंखों को खोले और पैरों को स्ट्रेच कर दीजिए। अपने आसन को रिलीज करें, यानी सुखासन से बाहर आ जाए। तो ये हमने एक पहला आसन देखा।
जिसमें आपने ओमकार साधना करने की कोशिश की। हमने सुखासन में बैठने की कोशिश की थी और उसमें ओमकार। आप कुर्सी पर बैठ के भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट आसन, खड़े होने वाला। तो आप धीरे से सपोर्ट लेके खड़े हो जाइए। स्लोली स्टैंड इन योर प्लेस। नाउ द नेक्स्ट आसन इन स्टैंडिंग विल बी समकोणासन। जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए भी ये फायदेमंद ही है। धीरे धीरे अपने क्षमता के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि समकोण आसन कैसे करना है। समकोण आसन, इसमें आप मैट पे इस तरह से खड़े हो। अब दोनों पैरों में अंतर को जरा बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपकी क्षमता के अनुसार, यानी आपको बैलेंस आता है वैसे, ज़्यादा डिस्टेंस ना रखें। अगर आपका बैलेंस चला जाएगा तो आप गिर सकते हैं। तो यू सी दैट यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ विथ सम फीट डिस्टेंस। अब आपको दाहिने पैर को बाहर की ओर करना है। दाहिने पैर के पंजे को इस तरह से बाहर की ओर पॉइंट करना है। ओके, बायां पैर ऐसे ही है, दाहिने पैर को बाहर रखा। अब दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखें। यस। और अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे। बस आप सामने देख रहे हो, दाहिने पैर को साइड से मोड़ा है, सामने देखेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर पीठ से सीधे हो जाना है और घुटने से सीधे हो जाना है। फिर उस पैर को अंदर की ओर लेंगे। अब बाएं पैर को बाहर की ओर, बाएं घुटने को मोड़ेंगे और उस तरफ झुकना नहीं है। देखो, पीठ आपकी सीधी ही रहेगी, गर्दन भी सीधी है, सिर्फ घुटने को मोड़ा है। और जितना अगर घुटने में दर्द है थोड़ा कम मोड़े। फिर पीठ, घुटने को सीधा करे, पीठ को सीधा करे और उस पंजे को अंदर ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में आ गया। तो इस प्रैक्टिस को हम सभी करते हैं। इसका नाम है समकोण आसन। वेरी नाइस प्रैक्टिस which will help to strengthen your leg muscles and also help to maintain your BP. तो let us do all of us। आप खड़े हो इस तरह से, दोनों पैरों में आप डिस्टेंस ले लीजिए, हाथों को कंधों के बराबर रख सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ राइट लेग को, यानी दाहिने पैर के पंजे को बाहर की ओर इस तरह से। अब दाहिनी ओर आपको घुटने को मोड़ना है। सामने देखिए, आंखों को खुला ही रखें। पूरा ध्यान सांसों पर, श्वास प्रश्वास की गति पर। सांसें बिल्कुल सहज है। आपका टॉर्सो जो है, यानी आपका बीच वाला शरीर का हिस्सा, उस तरफ झुकाना नहीं है, बिल्कुल सीधा है। मेंटेन करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे से घुटने से सीधे हो जाइए, उस पैर को अंदर की ओर ले। अब बाएं पैर को बाहर की ओर, बाएं घुटने को मोड़े और सामने देखिए, मेंटेन करें। 1 2 3 4 5। धीरे से घुटना सीधा और फिर रिलैक्स। तो ये प्रैक्टिस आप ज़्यादा समय भी कर सकते हैं। आपके लेग मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके हाथों के लिए भी अच्छा व्यायाम है। आप हाथों को फैला रहे हो, इसीलिए आपका हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, चेस्ट मसल्स एक्सपैंड हो रहे हैं और आपके हृदय की तरफ रक्त संचार बढ़ता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर हाई BP। ओके, एंड इट इज़ नॉट, इसके लिए कोई निषेध नहीं है, सभी कर सकते हैं। अब धीरे से बैठ जाएंगे और पेट पे लेट जाएंगे। हम एक आसन पेट पे लेटने वाला देखेंगे। आज हम आपको हर एक पॉस्चर में एक एक आसन बता रहे हैं। हमने सिटिंग में सुखासन सीखा, उसमें ओमकार साधना किया। खड़े होकर के आपने समकोण आसन सीखा है। अब बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है पेट पर लेटने वाली। इससे आपकी थकान दूर हो जाती है, मानसिक तनाव भी दूर होता है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अधोमुख वक्रासन। ओके, नाउ इसके नाम को पहले समझ लो, अधोमुख वक्रासन। अब अधो माने क्या? नीचे। तो हमारा सिर नीचे है, मुख यानी फेस यानी चेहरा। सो अधोमुख मतलब नीचे देखते हुए चेहरे को नीचे की ओर किया है। और वक्रासन मतलब ट्विस्ट, वक्र। तो हमारे शरीर को वक्र यानी ट्विस्ट देना है। तो अधोमुख वक्रासन इज डाउनवर्ड फेसिंग ट्विस्टिंग आसन। तो अब कैसे करना है पहले इसे देख लीजिए। दोनों पैरों को जोड़ेंगे और दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैला दीजिए। माथा मैट पे है, दोनों हाथों को इस तरह से कंधों के बराबर फैला दिया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सिर को घुमाना है राइट साइड, इस तरह से, मतलब आप दाहिने हाथ की उंगलियों को देख रहे हैं। फिर आपने दाहिने पैर को ही उठाना है, राइट साइड सिर को घुमाया, राइट पैर को सीधा उठाएंगे और उसे बाईं ओर ले जाएंगे इस तरह से। तो थोड़ा सा ही आपने कमर को ट्विस्ट करना है, देखा, यहाँ पे मेंटेन करेंगे, सांसें सहज रहेंगी। फिर उस पैर को सेंटर में ले आएंगे। अब सिर को बाईं ओर घुमाएंगे, मतलब आप बाएं हाथ की उंगलियों को देख रहे हैं इस तरह से।
और फिर बाएं पैर को उठाते हुए उसे उस तरफ ले जाएंगे दाहिनी ओर। पैर बिल्कुल घुटने में सीधा है और कंधों को भी नहीं उठाना है, और फिर रिलैक्स करें। तो दोस्तों ये ध्यान में आ गया आपको। ये आसन अधोमुख वक्रासन आपके स्पाइन के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब लोअर बैक पेन के लिए, लंबार स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। साथ ही साथ आपका रक्त संचार हृदय की तरफ अच्छा हो रहा है और शारीरिक मानसिक तनाव को दूर करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। पूरे शरीर में लचीलापन लाने के लिए अधोमुख वक्रासन जरूर करें। सो लेट अस डू अधोमुख वक्रासन। दोनों पैरों को जोड़े, दोनों हाथों को कंधों के बराबर, माथा मैट पे है। अब आपको सिर को घुमाना है और सिर को मैट पे ही रखना है। दाहिने हाथ की उंगलियों को देख रहे हो। दाहिने पैर को उठाए और बाईं ओर सीधा ही ले जाए, जमीन पर नहीं रखना है, जस्ट सीधा ही रखना है, इस तरह से। यस, सांसों को सहज लेते रहे, मेंटेन करें। 1 2 3 4 5। धीरे से पैर को नीचे रखें और सिर को घुमा दीजिए। अब आपका सिर आप देख रहे हो, आपके बाएं हाथ को बाएं पैर को उठाए, यानी लेफ्ट लेग को उठाए और लेफ्ट लेग को राइट की ओर ले जाए। पैर सीधा है, कंधे मैट पे है, सांसें सहज है, सिर भी मैट पे है। 5 4 3 2 1। धीरे से पैर जमीन पर रखे, रिलैक्स। अब दूसरा आसन भी देख लीजिए। रिलैक्स करने के लिए हम मकर आसन करते हैं। मतलब कैसे करेंगे, देखो पैरों में अंतर है, पैरों में जितना अंतर बढ़ा सकते हैं बढ़ाए। ये देखो कैसे है, एड़ियां अंदर की ओर, पैरों के पंजे बाहर की ओर, पूरी तरह से मैट पे हो और हाथों को देख लीजिए ऐसे रखा है, एक फोरआर्म उसके ऊपर दूसरा फोरआर्म, और फिर आप माथा वहां पे रखेंगे। इस प्रकार जब आप रिलैक्स करते हैं, इस आसन का नाम है सुलभ मकर आसन। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हाई बीपी के लिए और पेट को भी कम करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि पूरा प्रेशर आपका पेट पर आ रहा है। आपको हाथों को ऐसे फोल्ड करना है कि आपकी छाती जो है वो मैट पे चिपकी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं सामने से तो देखिए, आपको ऐसे एल्बोज को नजदीक रखना है, चेस्ट इज अप, योर एब्डोमेन इज स्टिकिंग टू द मैट एंड योर रेस्टिंग योर फोरहेड ऑन योर पाम्स। तो इस तरह से हाथों को आगे पीछे एडजस्ट करके आप देख सकते हो। ये बहुत ही रिलैक्सिंग प्रैक्टिस है, सभी करेंगे। आप सभी इस तरह से लेट जाइए, सांसों को सहज चलते जाइए। आपको करने के लिए समय मैं दे रही हूँ। यस, लेटेंगे, इसी तरह से लेटे रहे, एड़ियों में अंतर बढ़ाए, पंजे बाहर की ओर है, पेट मैट पे है। आपके हाथों को उठा के थोड़ा सा आप थोड़ी के नीचे या माथे के नीचे रखें, चेस्ट फ्री है। यस, सांसों को सहज लेते रहेंगे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब धीरे से सिर को उठाए और फिर एक करवट पे आके पीठ पे ले जाए, पैरों को जोड़े, एक करवट पे हल्के से आ जाइए और पीठ पे लेट जाएंगे। अभी आप देखेंगे एक लास्ट आसन जो हम बीपी के लिए करा रहे हैं। वैसे काफ़ी सारे आसन है, पर हम हमेशा 4 आसन आपको बताते जाएंगे। सो ये बहुत ही फायदेमंद प्रैक्टिस है आपको, कि आप इस तरह से लेट करके ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट एडजस्ट योर सेल्फ सो दैट वी कैन डू दिस प्रैक्टिस। आप धीरे से अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए, पीठ के बल लेटे रहेंगे। पीठ के बल लेटने के लिए आप आराम से एक करवट पे आके लेटेंगे। इसमें ध्यान दें कि आपको अगर बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द है तो आप एक टॉवेल भी कमर के नीचे रख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है तो। पर बैक पे पोजीशन में लेटना और ये आसन करना बहुत फायदेमंद है। इसका नाम है हस्तासन। हस्त यानी हैंड्स, तो हस्तासन। और हस्तासन की 3 स्टेप्स है, 1 2 एंड 3। सबसे पहले आप सभी देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो आप पीठ के बल लेटे हो। अब सबसे पहला है पैरों में वैसे ही अंतर रखें, क्योंकि ये रिलैक्सिंग है। तो पैरों को जोड़ेंगे नहीं, पैरों में ऐसे ही अंतर रखेंगे। अब देखो दोनों हाथों को क्या करना है, दोनों हाथों को एक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रखना है, शरीर से जरा सा दूर। तो ये 45 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे अभी हाथ आपके जमीन पर है। अब दोनों हाथों को जमीन से जरा उठाएंगे 1 फुट जमीन से ऊपर। सो आपने जमीन से 1 फुट ऊपर उठा दिया हाथों को, हथेलियां ऊपर की ओर, इस तरह से यहाँ पे मेंटेन करेंगे। फिर धीरे से हाथों को नीचे रखेंगे जमीन पर और जमीन पर ही हाथों को स्लाइड करते हुए कंधों के बराबर ले आएंगे। ये कंधे के बराबर आ गया। अब फिर से 1 फुट ऊपर उठाएंगे, 6 इंच ऊपर जमीन से, इस तरह से। तो आप देख सकते हो हाथों को ऐसे ऊपर उठाया, फिर से मैट जमीन पर रखें और फिर स्लाइड करते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, फिर ऊपर उठाए,
और फिर ज़मीन पर नीचे रखेंगे। तो हमेशा हमें ज़मीन पर रखते हुए स्लाइड करना है, ज़मीन से ऊपर उठाना है। ये 3 पोजीशंस है हस्तासन 1, 2, 3, आप सभी करेंगे। सो वी विल मेंटेन एवरीवेयर 5 काउंट्स। जब हम मेंटेन कर रहे हैं ये ध्यान देना है कि आप सांसों को सहज ले रहे हो। तो आप सुपाइन पोजीशन में लेटे हो, पीठ के बल, पैरों में अंतर है, दोनों हाथ इस तरह से रखें। पैरों में अंतर रखने के बाद दोनों हाथों का एंगल शरीर से 45 डिग्री। अभी हाथ जमीन पर है, दोनों हाथों को उठाए थोड़ा सा, 1 फुट की दूरी जमीन से, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखों को बंद कर दीजिए। पूरा ध्यान हाथों पर होने वाले बदलावों पर और सांसों पर। 5, 4, 3, 2, 1। अब हाथों को मैट पे रखें, जमीन पर रखें। हाथों को जमीन पर ही स्लाइड करें, कंधों के बराबर ले आए। अब हाथों को वहां से ऊपर उठाए 1 फुट, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। 1, 2, 3, 4, 5। हाथों को जमीन पर रखें, हाथों को स्लाइड करते हुए जमीन पर ही ऊपर की ओर, सिर के ऊपर। अब ऊपर उठाए, हथेलियां ऊपर, 1 फुट की दूरी, आंखें बंद है, सांसों पर ध्यान। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से हाथों को नीचे रखें, हाथों को स्लाइड करते हुए शरीर के बगल में ले आए। रिलैक्स, आंखों को बंद ही रहने दो और थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। तो हमने आज 4 आसन सीखे हैं बीपी के लिए। हमने सिटिंग में सिंपल आसन किया, सुखासन, ओमकार साधना के साथ। खड़े होके हमने समकोण आसन सीखा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। पेट पर लेट के हमने अधोमुख वक्रासन किया और लास्टली सुपाइन यानी पीठ के बल लेट करके हमने सीखा है एक आसन हस्तासन। अब हम कुछ प्राणायाम्स भी सीखेंगे आज। तो धीरे से पैरों को जोड़े और एक करवट पे आ जाइए। पैरों को मोड़ के एक करवट पे आ जाए और आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए। सुखासन में बैठे, अगर आप दीवार से चिपक के या कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो कुर्सी पर। तो आज हम कुर्सी पर बैठ के करेंगे। सो यू कैन टेक अ चेयर एंड सिट so that we can do the pranayams in a more better way and a more effective way. प्राणायाम को जितना अच्छे से सीखेंगे उतना अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छा है। शायद से नीचे बैठ के आपको उतनी कंफर्ट नहीं रहेगा। जब भी प्राणायाम करते हो तो ये ध्यान देना है कि आप कंफर्ट में हो। ओके, सो एक टॉवेल नैपकिन सामने रखें। सबसे पहले हमें क्लींसिंग करना है, शोधन क्रिया जिसे कहते हैं, शुद्धि क्रिया, और वो हम करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि। तो टॉवेल सामने रखा, राइट, और ये हमें अभी इस महामारी के दौरान श्वसन मार्ग शुद्धि को रेगुलरली करना है ताकि आपकी नेजल ट्रैक्ट क्लीन रहेगा और कोई इन्फेक्शन आपको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन मार्ग की कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। आपकी प्रतिकार शक्ति हमेशा बढ़ी रहेगी। तो लेट अस डू श्वसन मार्ग शुद्धि। राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से जोर से प्रश्वास करना है जैसे हम छींकते हैं या नाक को साफ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हाथ को नीचे रखें, नाक को साफ कर लें। फिर हम दूसरे साइड को भी क्लीन करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट से प्रश्वास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ नीचे, नाक को साफ करें। अब दोनों नथुनों को हमने साफ कर लिया। अभी इस क्रिया से और लंग्स को भी लंग्स की तरफ का जो मार्ग है वो साफ करने के लिए दोनों नॉस्ट्रिल से क्लीन प्रश्वास करते जाएंगे। द थर्ड पार्ट ऑफ श्वसन मार्ग शुद्धि। ब्रीथ आउट फोर्सफुली विद बोथ नॉस्ट्रिल्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clean the nose and relax. धीरे से विश्राम स्थिति, रिलैक्स बैठ जाइए। सो ये हमने किया है और ये प्राणायाम के पूर्व जरूर करना ही करना है, ठीक है। अब हम स्लो कपालभाति का आज एक ही राउंड करेंगे, 30 का। सो लेट अस डू 30 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति।
स्लो स्पीड में। जिनको भी हाई बीपी है वो ध्यान दें कि कपालभाति बहुत ही स्लो करेंगे। तो इसके लिए चेस्ट को फिक्स रखें, हाथ कुर्सी के हाथ को पकड़ के टाइट बैठ सकते हैं या हाथों को घुटनों पर भी रख सकते हैं। इसमें आपको सीने को टाइट रखना है, पेट को ढीला रखना है, प्रश्वास पर ध्यान है। कपालभाति क्रिया के लिए तैयार। रेडी ऑल ऑफ यू, स्टार्ट। स्लो स्पीड में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। वेरी गुड। थोड़ी देर के लिए आराम से थी, आप आराम से बैठ सकते हो। सो दैट वॉज अ नाइस क्लेंसिंग टेक्निक। अगेन वी लर्नड दैट वॉज कपालभाति। अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। एक प्राणायाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हाई बीपी के लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे आपके दोनों नथुनों को हम बैलेंस कर रहे हैं। और जब हम दोनों नथुनों से ऑल्टरनेटली सांस लेते हैं तो उसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क के दोनों भी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। सो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर जो है वो इक्वली काम करते हैं, और जब वो इक्वल हो जाते हैं तो नेचुरली इट हेल्प्स टू मेंटेन अवर बीपी। तो अभी आपको देखना है एक राउंड, फिर आप 2 राउंड्स करेंगे। सो लेट अस लर्न हाउ टू डू अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हमेशा अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करें। अब हाथ की कोई मुद्रा लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। और कलाई को मोड़ते हुए फिर आप बाएं को बंद करेंगे। तो बाएं को बंद करने के लिए आपकी रिंग फिंगर से, और दाहिने को बंद करने के लिए दाहिने अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से इस तरह से सिर्फ घुमाना है हाथ को, और एक एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है। तो देख लीजिए कैसे करना है। फर्स्ट लेट्स ऑब्जर्व। सो राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, अब लेफ्ट से सांस को लेंगे, लेफ्ट से सांस भर ली। अब लेफ्ट को रिंग फिंगर से बंद करेंगे अनामिका से, और राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर वहीं से सांस को लेना है पहले, और फिर उसे अंगूठे से बंद करना है, और बाएं से प्रश्वास करना है। यहाँ पे आपका एक राउंड खत्म हुआ। ठीक है, हाथ नीचे रखें। तो ये समझ गया कि आपने शुरुआत किया है बाएं से, और सांस लेते हुए, तो प्रश्वास भी आपका बाएं से ही होगा, तब आपका 1 राउंड कंप्लीट होगा। लेफ्ट ब्रीद इन, राइट ब्रीद आउट, राइट ब्रीद इन, लेफ्ट ब्रीद आउट इज 1 राउंड। ओके, सो लेट अस डू 2 राउंड्स ऑफ अनुलोम विलोम। और कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। कुछ लोगों को सांस लेना और सांस छोड़ने में आवाज करने की आदत है, वो नहीं करना है। सांस लेने के समय आवाज लेना करना या पीठ को ऊपर नीचे करना, वो सब नहीं करना है। सिंपली क्योंकि ये रिलैक्सिंग प्राणायाम है। ओके, तो इसीलिए आपको बिल्कुल सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय सिर्फ आपकी छाती और पेट फूलेगा, पर आपको कोई ध्वनि आवाज नहीं करनी है, ना ही आपको स्पाइन को ऊपर नीचे करना है। सो लेट अस डू 2 राउंड्स। मेरे काउंट के साथ जाए। दाहिने नथुने के बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल इज क्लोज विद द राइट हैंड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन। पूरी सांस भरने के बाद लेफ्ट को बंद करें अनामिका से, राइट को खोले, राइट से धीरे धीरे सांस बाहर। पूरी तरह से फेफड़ों से सांस को निकालना है। अब वहीं से राइट से ही सांस को लीजिए। अब राइट को अंगूठे से बंद करें, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़े। ये 1 राउंड कंप्लीट हुआ। सेकेंड राउंड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीद इन, क्लोज लेफ्ट, ओपन राइट, ब्रीद आउट, राइट ब्रीद इन, क्लोज राइट, ओपन लेफ्ट, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। तो ये हमने आज आपको सिखा दिया है कि ये अनुलोम विलोम इस तरह से करना है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि हमारी नाड़ियों का शोधन होता है। जो भी नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हो गई है अभी, इसकी वजह से आप जब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए जाते हो तो क्या हो रहा है कि हमारे नाड़ियों में, हमारे आर्टरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस है। तो जब हम ऐसे शोधन क्रियाएं करते हैं तो धीरे धीरे हमारे ब्लॉकेजेस निकलते हैं। बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस मेडिकल ट्रीटमेंट्स। आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स को करते करते आप ये साथ साथ में कर सकते हो, क्योंकि ये सब क्रियाएं हैं, ये सप्लीमेंट्री है।
they are not substitute, remember that they are all helping you to improve your stamina. रेगुलर करते रहेंगे तो आपको प्रिवेंटिव मेजर है. ओके, तो अभी आप इनको, ये जो अनुलोम विलोम हमने आज सीखा है, कम से कम 8 या 10 राउंड्स तो करें. अब हमने सिर्फ 2 ही किए हैं. अब हम हमारे सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे. भ्रामरी करते हैं. आज भ्रामरी को कानों को बंद करते हुए करेंगे ताकि वो आपको धुन, उससे आपका बीपी बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा. अब कैसे करना है, देखो, अंगूठों को आपको कानों के फ्लैप्स को बंद करना है. अंगूठों को आपको कानों के होल में डालना नहीं है. ये जो फ्लैप है साइड की, उसको बंद करना है. ठीक है, तो ये देख लीजिए फ्लैप कौन सी है, ये वाली फ्लैप. इसको ही सिर्फ दबाना है, अंगूठों को कान के अंदर नहीं डालना है. फिर बाकी की उंगलियों से आप आंखों को बंद करेंगे. यहाँ पे जब आंखों को बंद कर रहे हैं तो देखो कपिंग है. ऐसे हाथों को सीधे करके दबा नहीं रहे हैं, आंखों को कपिंग कर रहे हैं. ओके, हाथों को ऐसे रखते हुए. सो ये है, एक मुद्रा भी है. सो नाउ यू सिट स्ट्रेट. इस तरह से आप आंखों को और कानों को बंद करेंगे. 3 बार भ्रामरी करेंगे. भ्रामरी में सांस लेके सांस छोड़ते हुए भौरे की गुंजन की आवाज. सभी लोगों ने ये मुद्रा ले ली है. लेट्स स्टार्ट. ब्रीद इन, ब्रीदिंग आउट. आंखों को बंद ही रहने दो और धीरे से हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें. भ्रामरी में हमेशा सांस लेके सांस छोड़ते हुए भौरे की गुंजन करनी है. ये मन को शांत करने वाला प्राणायाम है. स्पंदनों से पूरा शरीर पुलकित हो चुका है. आपको आराम भी महसूस हो रहा है. तो ये बीपी के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रैक्टिस है. मानसिक तनाव को भी दूर करता है और आपकी स्मृति को यानी कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाता है. सो रेगुलरली भ्रामरी को ज़्यादा करें. हमने 3 ही किए हैं, आप कम से कम 10 करने की कोशिश करें. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, जिसे ओमकार ध्यान या ओमकार के साथ समाप्त करेंगे. सो ध्यान मुद्रा में है, पीठ सीधी है और ध्यान दोनों बाहों के बीच. लंबी गहरी सांस ले. Okay, enjoy the nice vibrations of Brahmari and Omkar. धीरे से दोनों हाथों को मले, अपने चेहरे पर घुमाएं. फिर से हाथों को मले, अपने पूरे शरीर पर घुमाएं. एक बार और हाथों को रब करते हुए चेहरे पर रखें. हाथों को देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें. सो आज हमने हाई बीपी के लिए कुछ प्रैक्टिसेस को सीखा है. इन प्रैक्टिसेस को जितना ज़्यादा हो सके उतने उसके आवर्तन यानी राउंड्स करते जाए तो ज़्यादा लाभ होगा. वीडियो के लिए हम काफ़ी कम राउंड्स बताते हैं, पर आपको पता चला है आप 5-5 राउंड्स हर आसनों के करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा. ओके दोस्तों, हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन के साथ. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू. बाय बाय.